हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकास एस्ट्रो। आज मैं आपसे बात करूंगी सिक्स्थ हाउस के बारे में। ये जो कुंडली का सिक्स्थ हाउस है, ये किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, किन बातों का कारक है, तो आइए जानते हैं। कुंडली का सिक्स्थ हाउस एक इवल हाउस माना जाता है। ये दुष्ट स्थानों में से एक है। ये हमारे उन सारे मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है जो मैटर्स हमको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये हमारे रोग का स्थान है, ये हमारे शत्रुओं का स्थान है, ये हमारे वाद विवाद मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स का हाउस है, ये हमारे लीगल डिस्प्यूट्स का हाउस है। क्योंकि सेवेंथ से जो सिक्स्थ हाउस है वो 12th पोजीशन में पड़ता है, तो ये मैरिज के लॉसेस को इंडिकेट करता है। क्योंकि कुंडली में 12th हाउस लॉसेस को इंडिकेट करता है, तो मैरिज से जुड़े लॉसेस लाइक डिवोर्स, सेपरेशन, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। डिवोर्स के प्रोसेस में जो हम मनी स्पेंड करते हैं, ये उन मॉनेटरी लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। बाकी सिक्स्थ हाउस हर तरीके के कोर्ट मैटर्स और लीगल डिस्प्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसके अलावा सिक्स्थ हाउस कुंडली के अर्थ त्रिकोण में से एक है। कुंडली में अर्थ त्रिकोण है सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड 10th हाउस। और ये जो अर्थ त्रिकोण होते हैं, ये हमारी एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोफेशन एंड फिनेंस, जो चीजें हमको इस प्लैनेट में स्टेबल करती हैं, ये उन मैटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिक्स्थ हाउस हमारी सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, नेचर ऑफ सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, हमारा एटीट्यूड क्या होगा अपने प्रोफेशन में, अपनी सर्विस में, उसको रिप्रेजेंट करता है। हमको अपने सुपीरियर से और कलीग से एक फेवर मिलेगा, फेवरेटिज्म मिलेगा, या हम हमेशा उनके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन फेस करेंगे। ये इन सारे मैटर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। सिक्स्थ हाउस हमारे वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी किसी के खिलाफ ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स चल रही है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हमको सिक्स्थ हाउस की और सिक्स्थ हाउस के रूलर की पोजीशन उस टाइम पे जरूर चेक करनी चाहिए। अगर आपके स्पाउस का किसी के साथ अफेयर है, तो सिक्स्थ हाउस उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिस पर्सन के साथ आपके स्पाउस का अफेयर है। तो कहीं ना कहीं वो सारे लोग जो हमको चोट पहुंचा सकते हैं, हमारे लिए हार्मफुल हैं, सिक्स्थ हाउस उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जिन भी लोगों की कुंडली में सिक्स्थ हाउस में एक शुभ ग्रह होता है और वो एक अच्छी सिचुएशन में होता है, तो वो ये दिखाता है कि ऐसा पर्सन अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को शांत रह के सुलझाने की कोशिश करता है, विच मीन्स वो कभी भी एग्रेसिव अप्रोच नहीं लेगा टुवर्ड्स रिजॉल्विंग एनी इशू इन हिज लाइफ। वो कहीं ना कहीं कंपोज रह के, शांत रह के ही अपने जो भी इश्यूज हैं, अपने जो भी मुद्दे हैं, उनको वो सुलझाएगा। सिक्स्थ हाउस में पापा ग्रहों का होना हमेशा ही अच्छा माना जाता है, स्पेशली राहु का। देखिए, राहु वो प्लैनेट है जो किसी भी सिचुएशन में जीतना चाहता है, किसी भी सिचुएशन में वो आगे आना चाहता है। नो मैटर उसको कौन सी बुद्धि लगानी पड़े, क्या प्लानिंग करनी पड़े, बट समहाउ इट बिलीव्स इन विनिंग दैट सिचुएशन। तो जब किसी का सिक्स्थ हाउस में राहु होता है, तो ये आपको एक तरीके का फेवर दे देता है टू डिफीट योर एनिमीज, टू ओवरकम योर इश्यूज, डिस्प्यूट्स, एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन लाइफ। और जो आपको हार्म कर रहा है, जो आपको किसी तरीके की चोट पहुंचा रहा है, उस पर्सन को आप डिफीट कर दें, उस पर्सन को कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ के आगे निकल जाए। तो इस चीज का फेवर सिक्स्थ हाउस का राहु जरूर देता है। एक और प्लेसमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। सिक्स्थ हाउस में एक साथ जब दो पापक ग्रह होते हैं, स्पेशली मार्स एंड सैटर्न, मंगल और शनि का कंजंक्शन सिक्स्थ हाउस में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को, अड़चनों को, डिस्प्यूट को प्रवोक करता है। और इसमें ऐसा भी होता है कि नेटिव को अगर कोई डिसीज हो जाती है, तो वो बहुत टाइम के बाद ही उससे बाहर आ पाता है, क्योंकि मंगल आपके डिफेंस को एक्टिव करके रखता है, वहीं शनि उसको कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई डिसीज होती है तो आप बहुत टाइम तक उससे लड़ते रहते हो। और अगर सिक्स्थ हाउस में कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या वहां पे कोई शुभ ग्रह है एक अच्छी स्थिति में, और प्लस आपका लग्नेश भी स्ट्रांग है, तब जाके आप एक लंबे समय के बाद उससे फाइनली बाहर आ जाते हैं। सिक्स्थ हाउस में मार्स एंड सैटर्न का कंजंक्शन सुसाइडल टेंडेंसीज या किसी भी तरीके की नेगेटिव टेंडेंसीज भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी के साथ, और हमेशा आप एक एग्रेसिव अप्रोच लेते हो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव टेंडेंसीज को भी रिप्रेजेंट करता है। So this was all about sixth house today. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, so don't forget to like, share and comment. अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, so please don't forget to subscribe, and for latest notifications don't forget to press the bell icon. Thank you.